तो जब कभी भी मेरा नॉर्मल लोगों के साथ डिस्कशन या कन्वर्सेशन होता है कंस्पिरेसीज को लेकर के, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम तरीके का रिस्पांस या फीडबैक उन लोगों से मिलता है हर बार। और रिसेंटली मैं एक शॉप में खड़ा था और उस शॉप ओनर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने ऐसे ही ये टॉपिक छेड़ दिया बीच में कि हमें जबरन वैक्सीन लगाने के पीछे एक कोई मंशा हो सकती है, जिसके बहुत बड़े सबूत हैं तीन। और पहला ये कि जो वैक्सीन हमें लगी है एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड, वो ऑलरेडी बैन हो चुकी है, उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद कर दी है कंपनी ने, क्योंकि उससे लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। क्लॉटिंग और हार्ट रिलेटेड इश्यूज लोगों में डेवलप हो रहे थे। तो ये न्यूज़ चुपचाप मीडिया ने खिसका के डाल दी पीछे से, ताकि ज़्यादा लोगों को पता ना चले इसके बारे में। और दूसरा कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट का इन्वेंटर है वो खुद कहता था कि अगर आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स और वायरस मिल जाएंगे इस टेस्ट से। और तीसरा कि जब बिल गेट्स से पूछा गया कि वैक्सीन्स की रेसिपी को आप पब्लिकली सबके साथ क्यों नहीं शेयर कर देते और इससे लोगों की हेल्प होगी, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये रेसिपी हमने सबको शेयर कर दी तो ज़्यादा लोग वैक्सीन बनाने लग जाएंगे और फिर उसके टेस्टिंग और अप्रूवल में टाइम लगेगा, जिससे लोगों की हेल्प नहीं हो पाएगी। तो ये सब सुनने के बाद उस एनपीसी दुकानदार का जवाब आया कि ये चाइना और यूएस वाले सब पागल हैं क्या, और आप ही एक समझदार हो इस दुनिया में। तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि ये भूल क्या गया। पहली बात कि ये इसने ऑलरेडी मान लिया कि वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और दूसरा जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल इनवैलिड है। मतलब जैसे टीचर स्कूल में पूछता है कि बच्चों बताओ फादर ऑफ द नेशन कौन है, तो पहला सवाल मन में ये आएगा कि किसी देश का फादर भी हो सकता है क्या कोई। और पाकिस्तान का बाप इंडिया है, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन जो क्लास का होशियार बच्चा होगा वो बोलेगा कि फादर ऑफ द नेशन इज़ महात्मा गांधी। तो टीचर बोले कि वेरी गुड, और तुम्हारे को तो कुछ नहीं आता, तुम्हें ज़ीरो मिलेगा, तुम बिल्कुल नालायक हो और इससे सीखो। तो मुझे कुछ वैसा ही फील हुआ उस सिचुएशन में। और कभी कभी इंटरेक्शन बहुत इंटेंस हो जाता है लोगों के साथ, पर फिर बाद में हंसी भी आती है और एक सुनाने लायक किस्सा मिल जाता है।